सर इतनी तेज गर्मी में ये फूल देख के अच्छा तो लगता है, हम्म। पर दिक्कत ये है कि ये फूल है, फल है, ग्रेप्स है, फालसा है, इतने अच्छे-अच्छे मधुमालती और ये लगे हुए हैं, पर खुशबू नहीं है इनमें। खुशबू का एक अलग ही मज़ा होता है गर्मियों में। गर्मियों में खुशबू का मजा होता है, तो मैं आज आपको 7-8 पौधे ऐसे बता रहा हूँ जो आप अपने गमलों में लगा सकते हो, बालकनी में या बागीचे में कहीं भी रख सकते हो। फूलों की खुशबू से आप मदमस्त हो जाएंगे। सेंट अगर लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, उसको भूल जाओगे, कहोगे क्या नेचुरल खुशबू है। तो सेंट तो देखो आर्टिफिशियल है, कहीं ना कहीं नुकसान करता ही करता है। तो ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि कौन से वो 7-8 पौधे हैं जो आप अपने घर में लगा सकते हैं और उसकी खुशबू नेचुरल रूप से ले सकते हैं, जो आपको किसी तरह का नुकसान नहीं करेगा। इस टाइम गर्मी पड़ रही है, 48 डिग्री, 47 डिग्री, कहीं 50 डिग्री भी है। ऐसे में ऐसा होता है कि रोड भी पिघलने लगे हैं, सभी चीजें जल रही है, लेकिन लोगों का कहना है इसमें फूल नहीं खिलेंगे। तो मैं कुछ ऐसे पौधे, वो भी खुशबू वाले, लेकर के आया हूँ जो आप देख सकते हैं इस गर्मी के अंदर फूलों से पूरी तरह से ओत-प्रोत है। अब देखिए, ये है मोतिया मोगरा। मोतिया मोगरा देखिए, इसमें कि कितने सारी कलियां और कितने फूल इसके अंदर खिले हुए हैं। ये देखिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि बाद में चिपका दिया गया, आपके सामने लाइव है, ये देख सकते हो। तो मैं आज ऐसे 7 पौधे दिखाने वाले हूँ जो खुशबू से भरपूर हैं। अब यहाँ पे खिला हुआ है, पूरी खुशबू आ रही है। इसके कुछ फूल आप पॉकेट में रख लेंगे तब भी पूरी तरह से खुशबू आएगा। तो इतने फूल आ रहे हैं, इस गर्मी में आ रहे हैं, इसका क्या रीज़न है? अक्सर लोग कह दिया करते हैं कि गर्मी बहुत है, खाद की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये देखिए, गर्मी है तो इसका मतलब हम खाना नहीं खाएंगे तो नहीं चलेगा। तो खाद तो चाहिए, आखिर कौन सा चाहिए वो भी मैं बताऊंगा। इतनी फ्लावरिंग आ रही है तो कोई ना कोई ऐसा फर्टिलाइज़र है जो इसको प्रेरित कर रहा है, खाद इसको फूल लाने के लिए। तो आप देखिए 7 तरह के कौन से हैं। ये आप ये देखिए, मोतिया मोगरा है, और ये जो फूल खिला हुआ है इस तरह देख सकते हैं। और ये अक्सर जो है लेडीज़ के गजरों में काम आता है, बालों के ऊपर लगाते हैं, और क्या खुशबू इसकी होती है। देखिए यहाँ खिला हुआ, मदमस्त कर देने वाली खुशबू है। तो इसमें मोगरे की ही 3 वैरायटी है, आपने 2 देखी होगी, एक स्टार मोगरा देखा होगा और एक मोतिया मोगरा देखा होगा। तो देखिए, ये मोतिया मोगरा, ये स्टार मोगरा का है। पत्ते में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, गोल और लंबा पत्ता हो जाता है। और फूल की बात करें तो ये देख रहे हैं, ये गोल है और वो लंबा होता है, मूसल टाइप। तो इस तरह से आप कली से भी पहचान कर सकते हैं। तो 2 ये हो गई। अब इसकी तीसरी वैरायटी देखिए, तीसरी वैरायटी ये है। तीसरी वैरायटी में क्या है दोस्तों, कि इसका जो फूल है कुछ इस तरह का होता है। देखिए, ये सूख गया है, ये देखिए, इसका फूल मल्टी लेयर फ्लावर होता है इसका, और इसको रोज़ मोगरा बोलते हैं। देखिए, खुल भी रहा है इसके अंदर, ये देखिए। तो इतनी लेयर होती है इसकी, और खुशबू 3-4 गुना ज़्यादा होती है इनसे। अगर इसका एक ही फूल आप पॉकेट में रख लेते हैं तो पूरे दिन खुशबू रह जाएगी। तो ये रोज़ मोगरा है दोस्तों, जो कि बिल्कुल ही इनकी कैटेगरी से अलग है। मल्टी लेयर के इतना लेयर पेटल होता है, हम गिन नहीं सकते। तो ये मोगरे की जो तीनों वैरायटी है, पूरी गर्मी आपको फूल देती है, जैसे कि फरवरी से लेकर के, और आपको जो है ये अक्टूबर नवंबर तक देता है। जब सर्दी आती है तो 2-3 महीने रेस्ट में जाता है। अब उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको बता दूं कि ये सभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9996928517 पे व्हाट्सएप करके खुशबूदार पौधे लिखेंगे तो उस पर डिटेल मिल जाएगी। दूसरा, हमारी वेबसाइट है graceofgod.in, वहाँ पर भी इन सब चीज़ों को आप ऑर्डर कर सकते हैं, और वहाँ से कुरियर के माध्यम से बिल्कुल सेफ डिलीवरी जो है आपको मिल जाती है। तो 3 वैरायटी आपने इसकी देख ली खुशबूदार की। अब देखिए, ये आता है मधुकामिनी। मधुकामिनी का देखिए, इसमें क्या होता है, मैं 2 तरह के लाया हूँ, लेकिन ये 3 तरह की मधुकामिनी होती है। एक देसी होती है जो 5, 7, 8 फुट का जो पौधा होता है वो हो जाता है, थोड़े बहुत फूल आते हैं। एक ये होती है मधुकामिनी, ये छोटे पत्ते वाली, इसमें भर के फूल आता है और खुशबू ज़बरदस्त होती है। ये हो गई, और 3 वैरायटी में से एक बता दिया आपको, ये दूसरी हो गई। और ये तीसरी वैरायटी जो है मधुकामिनी की, इसको बोलते हैं थाई मधुकामिनी। थाई मधुकामिनी में क्या होता है, देखिए, पत्ते जो हैं इसके बड़े होते हैं, हाइट छोटी ही होती है, और फूल का साइज़ भी आप देखिए सारा ख़त्म हुआ है, तो फूल का साइज़ बड़ा होता है। और खुशबू जो है, ये दोनों ही, जो देसी वाली है और ये ड्वार्फ छोटे पत्ते वाली है, उससे दुगनी खुशबू, तिगनी खुशबू इसके अंदर होती है। तो अगर आप लगाना चाहें तो ये जो थाई ड्वार्फ कामिनी है वो लगाएं। तो ये देखिए, ये 2 वैरायटी हो गई, तो 3 और 2 5। अब अगला आता है, एक और नई वैरायटी मैं दिखा रहा हूँ। ये नई वैरायटी जो पत्ता देख रहे हैं, बिल्कुल ब्लेड जैसा पत्ता है इसका, ऐसे कट जाए, ऐसे करे उल्टा तो कट जाए।
ये पौधा जो है आप हेज के रूप में भी लगा सकते हैं। इसके फूल बहुत छोटे होते हैं और इसको कहते हैं ओलिया फ्रेंगस के नाम से जाना जाता है। इसका हेज लगा देंगे या आप अपने बागीचे के आसपास में 2-4-5 गमलों में लगा दें। इसकी इतनी खुशबू होती है मदमस्त, फूल छोटा सा होता है, खुशबू बहुत ही बेहतरीन लाजवाब खुशबू इसके अंदर आती है। तो इसको हैज इसलिए कह रहा हूँ कि हैज के रूप में भी बहुत हार्डी होता है, तो आसपास हैज लगा लो और हैज में जब फूल खिलेंगे तो उसकी खुशबू आपको सबको मिलती रहेगी। तो इसका नाम दोबारा बता रहा हूँ, ओलिया फ्रेंगस इसका नाम है। तो ये देखिए, ये पौधा हो गया हमारा छठा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, बता दूं कि ये इतने जो फूल दिख रहे हैं आपको, इतनी फ्लावरिंग आ रही है, क्यों आ रही है? कहते हैं गर्मी में खाद नहीं डालना है, कहते भी ठीक है कुछ हद तक। ये देखिए, हम इसके अंदर मोगरा फूड डालते हैं जितने भी वाइट फ्लावर आते हैं, लेकिन इस टाइम हम इसको रिकमेंड नहीं करते। ये जनवरी फरवरी में, मार्च में डाल दिया गया। और अब जो डालना है आपको फ्लावरिंग के लिए, तो इसको लिक्विड फॉर्म में देना है। जैसे गर्मी इतनी पड़ रही है, खाद ज़्यादा देंगे तो गर्म हो जाएगा, तो ये लिक्विड फॉर्म में खाद है, किसी भी पौधे में आप दे सकते हैं और 10 गुना जो है रिजल्ट आएगा नॉर्मल खाद से। तो 10 गुना रिजल्ट आपको सामने दिखाई दे रहा है, देखिए पूरी तरह से भरा हुआ है। इसमें भी रोज़ मोगरा के अंदर भी इतनी कलियां नहीं आती जितनी कलियां आई हुई हैं। तो इसको डालना कैसे है? 1 लीटर लिक्विड लेना है, उसमें 4 लीटर पानी मिला के किसी भी पौधे में आप गर्मी के समय यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र है। जैसे हमें इस गर्मी के अंदर बोला जाता है कि आपको लिक्विड फॉर्म में फूड लेना है, लिक्विड डाइट ज़्यादा लेनी है ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। तो इसी तरह प्लांट को भी पानी तो चाहिए, साथ के साथ लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे तो उनका रिज़ल्ट जो है वो बेस्ट रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो इसका जो भी फूल लेना चाहते हैं, इसका इस्तेमाल ज़रूर करिए, लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में खाद दें लिक्विड फॉर्म में। अगला पौधा हमारा जाता है जूही। जूही जो है, इसमें जूही और कुंद 2 तरह के होते हैं। एक जूही होता है, जूही के और इसके कुंद के फ्लावर में क्या फ़र्क है? अब आप ये देखिए, मैं तोड़ रहा हूँ। तो जूही में क्या होता है कि ये पीछे से जो होता है सारा लाल कलर का होगा और कुंद में जो है पूरा वाइट होगा। फूल कुछ इस तरह का ही होता है, लेकिन इसमें इतने लेयर पेटल के नहीं होते हैं। तो ये जो है जूही है, ये भी खुशबूदार पौधा होता है और बहुत बढ़िया। आप अपने ड्रॉप में रखना चाहें तो गमलों में लगा सकते हैं और ज़मीन में लगाएं तो ऊंचाई पर भी इसको ले जा सकते हैं बेल के रूप में। अगला लास्ट आता है हमारा, ये पौधा जो है, ये देखिए फ्लावरिंग इसकी शुरू हो चुकी है और ये देखिए फ्लावर खिलता है कुछ इस तरह का, बहुत ज़्यादा खुशबू होती है। जब ये पूरी तरह से खिल जाए तो आप अपने ऑफिस में, घर में 2-4 दिन के लिए अंदर रख सकते हैं। वैसे आउटडोर प्लांट है, पूरी धूप का है, लेकिन जब खुशबू है तो अंदर आप अपने रख सकते हैं और पूरी खुशबू फैला देगा। इसकी एक खासियत यह है कि ये नहीं कि एक दिन में फूल खिला अगले दिन ख़त्म हो गया। जब ये फूल खिलता है तो कम से कम 4 से 5 दिन, 6 दिन तक खिला रहता है और खुशबू बिखेरता रहता है। तो इसका नाम है दोस्तों क्लाइमेटिक्स या स्टार जैस्मिन कहें हम। स्टार जैस्मिन या क्लाइमेटिक्स के नाम से जाना जाता है। ये भी परमानेंट बेल है। एक तो उन लोगों के लिए बढ़िया है जो चाहते हैं कि एक बार लगाएं और सालों साल छुट्टी, तो उनके लिए जो 7-8 पौधे हैं वो बिल्कुल बेस्ट हैं। आप इनको एक बार लगा करके और सालों साल फूल ले सकते हैं। और क्या है, खाद जो डालने की बात है, वो लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं तो 2 महीने में एक बार दे दें, 1.5 महीने में एक बार दे दें, और सॉलिड डालते हैं तो 3 महीने में एक बार देते रहें, और इस तरह से पूरी फ्लावरिंग आप ले सकते हैं दोस्तों। तो ये 8 पौधे जो हैं आपके घर को, बगीचे को पूरी तरह से खुशबूदार बना देगा और गर्मी में चलने वाला है। तो दोस्तों इसको ज़रूर दें अपने घर में जगह। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको पता है 9996928517 और वेबसाइट है graceofgod.in।